मैंने पैरामीटर डाल दिया इसको। अब इससे पहले मैं कैसे कॉल करवाता था इसको, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल ई दबाया और मैं यहाँ जाके मैंने डाला क्लास का नाम इक्वल टू न्यू करके कंस्ट्रक्टर जो भी है वो डाल दिया और मैं सी डॉट करके अब मेथड डालूंगा। अब पहले मेरा मेथड एम्प्टी था, खाली था, पैरामीटर पैरामीटराइज नहीं था, नॉन पैरामीटराइज था, पैरामीटर में कुछ नहीं था, राइट। तो सी डॉट ऐसे करके मैं कॉल करवा देता था, ठीक है। बट अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने की ट्राई करूंगा ना, तो डेफिनेशन है ही नहीं भाई, इसकी सिग्नेचर इनकरेक्ट बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाली यहाँ देखो ना भाई, खाली नहीं है ये, राइट। दो इंटीजर है इसमें, दो इंटीजर मैंने डाल दिया 1,2, ठीक है। 1,2, एक का मतलब क्या है, पहला इंटीजर हो गया कवर्ड, दो का मतलब दूसरा इंटीजर कवर्ड हो गया, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, अपने को यहाँ पे वेरिएबल का नाम डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आ जाए। क्यों? फर्स्ट वैल्यू में इंटीजर है, मैंने ये डाल दिया 1, इसमें मैंने डाल दिया 2 वैल्यू डाल दिया, ठीक है। अब जाकर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब फिर हम उसको रिजल्ट देख लेंगे क्या है, ठीक है। मैंने कॉल करवाया और मैं जाके इसका रिजल्ट देखता हूँ। रिजल्ट क्या है, 3 है इसका। अब देखो मैंने कहीं ऐसा तो नहीं डाला ना यहाँ पे कि भाई 2+2 इस हिसाब से। अब मैं अब कल को जो मैंने यहाँ पे 2 3 डाल दिया और कोड मेरा लाइव हो गया प्रोडक्शन में, मतलब लाइव चल रहा है, अब भाई 2+2 ही दिखाएगा ना वो, तो आगे कुछ दिखाएगा नहीं। अब क्लाइंट तो कुछ भी डाल सकता है, क्लाइंट बोला नहीं मेरे को 2 नहीं चाहिए, मेरे को 10+20 चाहिए, उसने बोला 10+20 चाहिए। तो भाई 10+20 का क्या मतलब होगा, यहाँ 30 होगा। 30 कैसे होगा वो भी बताते हैं। अब 30 ये होगा। अब इस चीज को कंपेयर करो इस चीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया 10, 10 का मतलब क्या है, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू में क्या है 10, इसमें 10 आ गया। पहले हम इसको ऐसे डाल देते 10 और ऐसे 20 डाल देते हैं। अब सिमिलरली हमने 10 मेन के पैरामीटर में जाओ, मेन मेथड के पैरामीटर में क्या है, इंटीजर फर्स्ट वैल्यू में 10 डाल दिया, तो फर्स्ट वैल्यू में 10 डाल दिया, तो फर्स्ट वैल्यू क्या क्या होगी, वैल्यू ये होगी। यहाँ पे मतलब एक हिसाब से हमने यहाँ पे 10 डाल दिया। अब 10 डाल दिया, 10 स्टोर हो गया। अब मैंने क्या डाला, 20 डाल दिया सेकंड वैल्यू में, ये 20 स्टोर हो गया। अब रिजल्ट देखे 10+20, इट्स रिजल्ट में 30। कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया 30। अब फॉर एग्जांपल अब मेरे पास मैं और मेथड बनाता हूँ, ये हो गया मेरा प्लस का। अब मैंने बनाया माइनस का, मतलब सब्ट्रैक्ट वगैरह का बनाया, ये तो चलो ठीक है। ये मेन सम था, ये मेन माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट जो भी आपको आपका नाम देना है, ठीक है। अब मैंने ये दे दिया। अब ये मेथड और ये मेथड मतलब सही, दोनों सही है मेथड, पहले ये बताओ गलत है सही है, क्योंकि माइनस आना चाहिए ना, माइनस का तो माइनस होगा ना, तो माइनस आएगा, राइट। अब दोनों में माइनस आएगा, इसमें माइनस आएगा, तो मैं दोबारा जाऊंगा इसमें, अब दोबारा मैं कॉल करूंगा, डेफिनेटली ये बोलेगा इनवैलिड सिग्नेचर, क्यों भाई मेन तो है ही नहीं हमारा, मेन क्या है, मेन सम है, राइट। तो मेन सम है। अब मैंने ये कॉल करवा दिया, ठीक है। अब मेरे को दूसरा मेथड भी कॉल करवाना है साथ में, अब मैं क्या करूंगा, माइनस वाला भी यहाँ पे कॉल करवा दूंगा, ठीक है। अब जो भी रिजल्ट आएगा XYZ, जो भी रिजल्ट आया, माइनस में है प्लस में है। अब एक तो आया रिजल्ट हमारा 30, एक आया -10। -10 क्यों आया, रीजन अब ये देख लो। हाँ, अब देखो 10, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू में क्या, माइनस वाले मेथड में गए हम, माइनस वाले मेथड में फर्स्ट में क्या है 10, अब यहाँ पे 10, यहाँ आया 20। अब फर्स्ट वैल्यू 1 में 10 आ गया, 10 -20 कितना, -10 हो गए। तो -10 का रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, -10 आ गया, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर, राइट। तो ये वाला क्लियर हो गया। तो अभी सिमिलरली अपने को मेथड बनाना है तीसरे वाला, ठीक है। अब तीसरे वाले मेथड मैं बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे सेम, अब बात आती है क्या मैं इस मेथड को ऐसे बना सकता हूँ, सिमिलरली कॉपी पेस्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ इसको, मेथड ऑलरेडी डिफाइन, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है मेथड। अब बात आती है कि भाई चलो ऑलरेडी मेथड बनाया हुआ है, क्या हम सेम मेथड यूज कर सकते हैं, मतलब नाम मेथड हम यूज नहीं कर सकते, जो सेम डेफिनेशन मतलब सेम पैरामीटर है। अब जो इन केस मैंने यहाँ पे डेफिनेशन मतलब पैरामीटर चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल एक पैरामीटर, दो पैरामीटर इसके अंदर है, एक पैरामीटर इसके अंदर है, राइट। अब हम इसको यूज कर सकते हैं, अब इसको यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर अपने को ये सेकंड वैल्यू वाला अपने को वो करके चलना पड़ेगा कि भाई क्या करना है इसका, ठीक है। तो अभी मैं फॉर एग्जांपल बना देता हूँ यहाँ पे इंटी, मैं अंडू कर देता हूँ, लेट्स से अंडू, और मैं डाल दिया स्ट्रिंग str, कुछ भी डाल दिया। अब मैं इसको सेव कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि भाई मेरे पैरामीटर डिफरेंट हो गए, भले मेथड का नेम सेम है, वो ना देखो, ये देखो पैरामीटर कितने पैरामीटर है इसमें, 2 पैरामीटर है, एक पैरामीटर तो ये हो गया, एक पैरामीटर हो गया, एक फर्स्ट वैल्यू एक सेकंड वैल्यू, ठीक है। डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। इसमें कितने पैरामीटर है, 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 पैरामीटर आ गए, इसमें 2 पैरामीटर थे, अब टोटल 3 पैरामीटर हैं। अब 3 पैरामीटर के अकॉर्डिंगली मुझे जो मैं इनके यहाँ से कॉल करवा रहा हूँ इसको, माइनस को,
अब ये कौन से वाला मेथड कॉल होगा, लाइन नंबर 7, एक सेकंड, लाइन नंबर 17 कॉल होगी या मेरी लाइन नंबर 10 कॉल होगी? अब बताओ, लाइन नंबर 3 से मैं कॉल कराऊँ, कौन सी कॉल होगी? एक बार दोबारा बताना क्या पूछ रहे हो आप? मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, लाइन नंबर 3 मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, मेन मेथड ये भी मेन माइनस है, ये भी मेन माइनस है। अब मैं इसको यहाँ से कॉल करूँ, 10 वाली कॉल होगी, क्यों? क्योंकि इसमें दो है और इसमें भी दो है। अब जो इन केस मैं इसको इसकी जगह पे मैं तीसरा भी कॉल करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसमें स्ट्रिंग ऐड कर देंगे। स्ट्रिंग कैसे ऐड करूंगा, ये सही है ये? नहीं, सिंगल क्योट्स नहीं, कोट, ठीक है। तो मैंने ये वाला यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको जाके एग्जीक्यूट करने की ट्राई करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने तीसरे वाले पे कॉल करवा दिया। अब मैं वो सब में वैल्यू जाके देखूंगा, तो मतलब जो भी वैल्यूज है वो मेरे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तीन में मतलब मेथड सेम हो सकते हैं बट पैरामीटर सेम, जो सेम नाम का मेथड है तो पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए, राइट, एग्जैक्टली। तो ये वाली चीज है कि अपना सेम मेथड का नाम हम बना सकते हैं बट पैरामीटर होंगे डिफरेंट, कोई डाउट नहीं है, राइट। तो प्लस माइनस जो भी सब्ट्रैक्शन जो भी करना है आपको, आप कर सकते हो। अभी देखो, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब एज अ बेस्ट वे अपने को क्या करना चाहिए, तो अपने को ये करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ गया, अब कल को एक एक सिनेरियो प्रोग्राम चल रहा था, ये तो मैं जस्ट हम मैनुअली कॉल करवा रहे हैं, बट रियल टाइम में कैसे कॉल करते हैं बताएंगे। वो ऐसे ही कॉल होता है बट उसका तरीका बताऊंगा कैसे होता है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल ये कॉल हो रहा है अपना, अब यहाँ पे मैंने इसकी जगह फर्स्ट वाले में नल डाल दिया, मतलब नल वैल्यू तो जा ही रही है, मतलब नल जा रही है बट वैल्यू तो जा ही रही है, राइट। तो अभी ये अपना क्या एरर दे देगा, नल पॉइंट एक्सेप्शन दे देगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमने नल डाल दिया, नल मतलब खाली डाल दिया इसे, इस मेथड को, इस चीज को, फर्स्ट वाले में इनमें गया नल आया ये, अब जब नल आया नल पॉइंट एक्सेप्शन देगा। तो अपने को एज अ बेस्ट प्रैक्टिस अपने को क्या करना चाहिए, जब भी कुछ भी हो अपने को ये बोलना है कि भाई ये तब मेथड चलेगा जब नल नहीं होगा, मतलब कल को नल भी आ गया तो नहीं आएगा तो रिजल्ट नहीं देगा, मतलब जो इनकेस नल आ गया तो रिजल्ट नहीं देगा, तो रिजल्ट भले ही ना दे। देखो अभी एंड यूजर क्या है, अब फ्लिपकार्ट पे गया कोई बंदा और वहां से ऑर्डर प्लेस किया, या आप कैलकुलेटर पे गए फॉर एग्जांपल, कैलकुलेटर आपने ओपन किया और कैलकुलेटर पे आपको प्रोग्राम चलाना है, ठीक है। आपने 2+2 किया, 4+4 किया, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर के प्रोग्राम में प्रॉब्लम है, वहां पे 2 वाला काम नहीं कर रहा, मतलब फर्स्ट वैल्यू काम नहीं कर रही, सेकंड वैल्यू काम कर रही है, और फर्स्ट वाली जो काम नहीं कर रही है और हम एग्जीक्यूट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो क्या बोलेगा, नल पॉइंट एक्सेप्शन। जो अपने को नल पॉइंट एक्सेप्शन दे दिया एज अ एंड यूजर, हम एंड यूजर हैं, अपने को नहीं पता बैकएंड में कौन सा प्रोग्राम लिखा है, क्या लॉजिक लिखा है, अपने को क्या मतलब है उससे, अपने को तो अपना काम करना है एज अ बिजनेस, राइट। तो वो जो काम करना है, तो हम ना उससे काफी परेशान हो जाएंगे, यार क्या फुद्दू है यार, भले रिजल्ट ना दे, हम बोलेंगे यार शायद मेरे वाला काम नहीं कर रहा, हम इतने ही भड़केंगे उस टाइम पे। बट जो एरर दे दिया ना, तो बोलेंगे यार ये तो बेकार एप्लीकेशन है, छोड़ यार इसे, है ना। तो मतलब एज अ बेस्ट वे अपने को एंड यूजर को ये एरर नहीं दिखाना, वो कंफ्यूज हो जाएगा क्या चल रहा है ये, है ना भाई, तुम्हारा तो एक्सेप्शन, तुम्हारा ब्रेक हो रहा है ये, तो देखो ऊपर एरर आ गया, वो बोलेगा तुम्हारे तो प्रोग्राम ब्रेक हो रहा है। और जो हम क्लाइंट को क्या बोल सकते हैं एज अ, मतलब क्लाइंट हमारे पास कस्टमर आया, मतलब बोलते हैं भाई कस्टमर को रखना है अपने को, मतलब जाने नहीं देना। अब एक तो कस्टमर आया, कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से सोचो कि अपने को बिजनेस चलाना है, अब बिजनेस चलाना है तो भाई कस्टमर एक तो बोलेगा भाई तुम्हारी एप्लीकेशन ब्रेक हो रही है, एक वो बोलेगा ब्रेक हो रही है, उस इससे तो डायरेक्टली उसको पता लग जाएगा कि भाई हमारा कोड बेकार है, हमने काम सही नहीं किया हुआ। एक दूसरा है कि भाई हमने ये एरर नहीं दिया उसको, भले उसको रिजल्ट ना दिखे, एंड रिजल्ट उसको अचीव ना हो, बट हम उसको वो बोले, फिर हमारे पास आएगा भाई तुम्हारे ये काम नहीं कर रहा, हम बोलेंगे देख एक मिनट देखते हैं, हम बोल देंगे सर शायद आप वो कर रहे थे, ये कर रहे थे, जितना हम उसको तब तक बातों में उलझाएंगे ना, तब तक हम इसको रिजोल्व भी कर देंगे, ठीक है। उसको भले ही रिजल्ट आए तो एज अ बेस्ट वे क्या है, हम सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए, यहाँ पे एरर कंडीशन लगानी चाहिए, इफ जो क्राइटेरिया होता है ना फ्लो में लगाते हैं हम, डिसीजन लगाते हैं, ये सब वो सब हमने डाल दिया नॉट इक्वल टू नल, जो ये नल नहीं है, नॉट इक्वल टू जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये नॉट इक्वल का होता है, नॉट इक्वल टू नल, हमने बोला नॉट इक्वल टू नल, तो मैंने ये वाली ब्रैकेट, ये वाले करली ब्रेसेस स्टार्ट कर दिया और फिर मैंने ये यहाँ बंद कर दिया, इसके लिए हमने ये कर दिया। अब सिमिलरली फॉर फर्स्ट सेकंड वैल्यू, मैंने बोला भाई जब सेकंड वैल्यू नल नहीं है तो फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोल दिया फर्स्ट वैल्यू नल नहीं है जब, सेकंड वैल्यू नल नहीं है जब, ठीक है। अब मतलब इसको अपने को लगाना है कि अब फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू ये समझ नहीं पा रहा है कि क्या है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, देखो अभी एरर क्या है आपको खुद समझ में आ जाएगा, फालतू इन मेथडों फिलहाल के लिए हटा देते हैं, थोड़ा प्रोग्राम छोटा बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब यही बात नहीं, मैंने सेव कर दी। अब ये बोल रहा है कि वैल्यू 1 एग्जिस्ट नहीं करती, वैल्यू 2 एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि हमने डिफाइन कर रखी है यहाँ पे। अब इसने एरर क्यों दिया, क्यों? क्योंकि जो ये स्कोप है ना,
अब ये कहाँ से कहाँ तक है, ये स्कोप यहाँ से यहाँ तक बंद है, इसके बाहर की चीजें ये नहीं जानता, ठीक है। इसकी स्कोप का यहाँ से यहाँ तक बंद है, इसके बाहर नहीं जानता। हमने भले ही अंदर डिफाइन कर दिया, बट ये नहीं समझ पा रहा है भाई कहाँ पे डिफाइन किया है, क्योंकि सबसे ऊपर से प्रोग्राम आया, ऊपर से आया, इसके अंदर गया भाई, इसके अंदर वैल्यू डाल दी इसने, हमने डिफाइन तो नहीं किया। या तो हम इसको ऊपर डिफाइन कर ले, इसका तरीका क्या है, या तो हम इसको एक काम करें भाई, यहाँ से ऊपर जाके और हम इसको ऐसे डिफाइन कर दें, ठीक है। सिमिलरली हम इसको यहाँ जाके ऐसे डिफाइन कर दें, ठीक है। तब फिर भी कोई मतलब बनता है तो हम बोलेंगे चलो एटलीस्ट हमने ऊपर डिफाइन कर दिया है ना, ऊपर डिफाइन कर दिया तो ये सब रीड कर पाएगा भाई ग्लोबल में। ऊपर देखो, ऊपर ये स्कोप से बाहर है, इसके स्कोप से बाहर है, इसके स्कोप से हमने वैल्यू डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो अभी अपने को ये रिजल्ट हम देख सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन इसको बोलते हैं इफ कंडीशन। इफ कंडीशन नल पॉइंट एक्सेप्शन जो दे रहा है अपना, तो अभी हमारा नल पॉइंट एक्सेप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो भले वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं इफ, हम बोल सकते हैं कि इफ वैल्यू 1 नॉट इक्वल टू नल, और हम डाल देते हैं एंड, मतलब जब दोनों नल नहीं होंगी, एंड का मतलब होता है, देखो एक एंड होता है एक और होता है। एंड कंडीशन में कि भाई दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, और का मतलब है कि एक सेटिस्फाई हो जाए दोनों में से तब भी चलेगा। अब अपने को तो दोनों सेटिस्फाई चाहिए भाई, कोई सी भी नल नहीं होनी चाहिए, ना तो ये नल होनी चाहिए ना ये नल। जो एक भी नल होगी इनमें, जो और लगा दे तो एक भी नल होगी तो तब ब्रेक हो जाएगा, जो इनके ये नल आ गई, ठीक है। तो हमने लगा दिया और कंडीशन कैसे लगाते हैं, और ऐसे लगाते हैं, ठीक है। मैंने डाल दिया वैल्यू 1, डाल दिया वैल्यू, मतलब वो वैल्यू 2, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू डाल दी, हाँ मतलब फर्स्ट वैल्यू डाल दो, सेकंड डाल दो, ये डाल दो, मत चाहिए हो, ठीक है। फर्स्ट डाल दो, और यहाँ पे ये हमारी सेकंड का आना था, ठीक है। सेकंड वैल्यू डाल दो इस हिसाब से, अब तभी वो प्लस करेगा अपना। अब मैंने डाल दिया, अब इससे क्या होगा कि अपने को पता लग गया भाई फर्स्ट वैल्यू क्या है। एक मिनट, इसका एक मिनट डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अभी अपने को पता लग गया कि भाई फर्स्ट वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू क्या है, ठीक है। अब जो नल नहीं है तो ये चलेगा, ठीक है। अब मैं इसको नल करके ट्राई करता हूँ, मतलब ये तो अपने डिफाइन करने रखा तो एरर दे देगा। तो अभी मैंने और डाला, एंड नहीं डाला, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूँ इसको चलाने का, तो अगेन ये नल पॉइंट एक्सेप्शन दे रहा है, क्यों भाई, इनमें से एक भी नल आया, या तो ये नल हो या ये नल हो, तो ये नल आ गया, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने ये नल डाल दिया, अब ये नल डाल दिया तो मतलब ये नल आ गया, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये इसको नहीं देखेगी। अब जो मैं एंड डाल दूंगा तो मतलब दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब ये कंडीशन के अंदर जाएगा। दोनों ही सेटिस्फाई, ये भी नल नहीं होना चाहिए और ये भी नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट कर दिया, बट ये रिजल्ट कुछ नहीं देगा अपना, ठीक है। मैं जाके देखता हूँ कि रिजल्ट अपना कुछ नहीं आएगा, क्यों? रिजल्ट इसलिए कुछ नहीं आएगा क्यों भाई, ये तो नल आ रही है। जब ये नल आ रही है तो क्या सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही सेटिस्फाई। अब देखो यहाँ क्या डाल रखा है, नल। अब ये नल डाल रखा है तो ऊपर से आई बात, तो सबसे पहले देखो ऊपर से हमने क्लास को कॉल करवाया, ऊपर क्लास होगी कॉल। फिर हम थोड़ा नीचे आए, हमने बोला कि इस क्लास मेथड को कॉल करवाई, इस मेथड को कॉल करवा दिया। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया नल, यहाँ पे डाल दिया 20। अब यहाँ पे नल है, तो सबसे पहले कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई होगी, छठे वाली, क्यों नल है यहाँ पे, और हमने डाले नॉट इक्वल टू नल, तो डेफिनेटली नहीं होगी सेटिस्फाई, क्यों जाएगा नहीं इसके अंदर। जब इसके अंदर ही ये इसने बोल दिया, कंडीशन लगा दी भाई जो ये नल है तो ही मैं आगे बढ़ने दूंगा, अदरवाइज मैं आगे नहीं जाने दूंगा इसे। तो नल नहीं है, तो आपने यहाँ नल नहीं है, नॉट इक्वल टू, भाई नल नहीं है तो हमारा तो नल है, तो मतलब यहाँ पे जाएगा नहीं, ये क्रॉस नहीं किया इसने। फिर हमारा है सेकंड वैल्यू पे 20 है, इसने बोला नल नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे जाएगा, सेकंड वैल्यू पे जाएगा ही जाएगा। क्यों भाई, नल नहीं है, क्योंकि 20 डाल रहे हैं हम यहाँ पे। फिर हम आगे लाइन नंबर 12 पे, इसने बोला फर्स्ट वैल्यू भी नल नहीं है और सेकंड वैल्यू भी नल नहीं है, दोनों में एंड कंडीशन। बट ये तो हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि नल आ रहा है, नॉट इक्वल टू नल है, बट हमारा तो इक्वल टू नल आ रहा है, हमारा तो नल आ रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुई, बट ये सेटिस्फाई हुई है। अब आपको लगेगा कि ये तो सेटिस्फाई हो ही रही है, तो अंदर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि भाई हमने एंड लगाया, एंड में मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और लगाते तो एक भी चल जाते तब भी ये अंदर जाता, ठीक है। अब रिजल्ट नहीं आएगा, दैट श्योर। तो हम जो इन केस अभी यहाँ पे डाल देते हैं, 20 डाल देते हैं, और लगा के एक बार एग्जीक्यूट करना। हाँ, और लगा के एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और लगाया, और हमने इसको सेव किया। तो 20 वैल्यू तो शो करेगा ना, क्या वैल्यू? नहीं, अब नल करेंगे जो, हाँ, अब करेंगे 20 तो शो करेगा ना। 20 क्यों शो, एक्सेप्शन आ जाएगा ना आपका, नल पॉइंट एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि भाई आप ये देखो ना, अब सम क्या करेगा, चलो ठीक है, अब मैं मान लिया, तो यहाँ पे नहीं गया ये, यहाँ पे भी नहीं गया। अब यहाँ पे आगे, यहाँ पे वैल्यू 1 क्या है हमारी, मतलब वैल्यू 1 क्या है, नल ही आ रही है ना, नल आ रही है हमारी,
ठीक है। अब जब नल है तो नल में नल प्लस कुछ वैल्यू क्या होगी, नल एन यू डबल एल प्लस 20 कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई, जीरो मतलब कुछ भी नहीं, एक्सेप्शन ही आ जाएगा ना। हाँ ये तो जीरो होता है, तो जीरो तो चलो जीरो, हम जीरो भी डाल देते हैं, यहाँ पे एरर नहीं आता क्योंकि जीरो भी एक वैल्यू होती है भाई, जीरो भी एक वैल्यू है, मैं मान लिया कि जीरो वैल्यू होती है, बट हमने नल डाल दिया तो भाई बिल्कुल गलत है वो, है ना। मैंने डाल दिया ये, अब 20 आ गया, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस 20, जीरो प्लस 20, 20 आ गया, बट नल नहीं चलेगा यहाँ पे। तो ये रहती है मेरी इफ कंडीशन। ठीक है, इफ कंडीशन समझ में आ गई सबको, ठीक है, क्लियर, डाउट तो नहीं है ना, ठीक है फाइन। तो मतलब ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम इसका, मतलब इफ कंडीशन का। इफ कंडीशन इसे बोलते हैं, क्राइटेरिया होता है, कोई भी डिसीजन होता है कि भाई मुझे क्राइटेरिया लगा दिया भाई, जो ये वैल्यू इक्वल है तभी मैं इसको करूंगा, अदरवाइज इसको नहीं जाने दूंगा अंदर। ठीक है, अब मेरे पास ये रिकॉर्ड था, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो मैंने कहा कि भाई चलो पैरामीटर तो चलो ठीक है, अब मैं डालता हूँ एसओक्यूएल। एसओक्यूएल, एसओक्यूएल होता है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। अब मैं एसओक्यूएल का होता है लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब मोर देन वन रिकॉर्ड। अब मेरे पास ये सेल्सफोर्स है, तो सेल्सफोर्स में मतलब ये एक्सटेंशन है जो भी है, तो अभी मेरे को रिट्रीव करने हैं रिकॉर्ड्स को, रिट्रीव मतलब डिस्प्ले करवाने हैं, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट, ये अकाउंट सिलेक्ट आईडी, ये तो होता है सिलेक्ट, मतलब क्या सिलेक्ट करना है आपको, आईडी एक फील्ड है, नेम, फोन नंबर भी होता है हमारे पास, ईमेल भी, मतलब जो जो भी है आपके नीचे सजेशन में दिखाता रहेगा ये होते हैं। ठीक है, अब मैंने अकाउंट को डाल दिया और मैंने एक्सपोर्ट किया है, तो जितने भी मेरे डेटाबेस में रिकॉर्ड है ना, ये सारे के सारे रिकॉर्ड मेरे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। मैंने फोन डालना है, ठीक है, फिर मैंने डाल दिया कि कुछ कुछ और डालना है यार, मेरे को इंडस्ट्री भी देखनी है इसके अकाउंट की, इंडस्ट्री डाल दिया तो इंडस्ट्री आ गई। ठीक है, जो जो भी फील्ड्स हैं अकॉर्डिंगली मेरे को एक्सपोर्ट करने हैं, तो भाई वो जो भी थे मेरे पास वो डेटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हजारों रिकॉर्ड्स हैं, लाखों रिकॉर्ड है, हजारों रिकॉर्ड है, सपोज करो 10,000 रिकॉर्ड है, अब 10,000 रिकॉर्ड को मेरे को वैल्यू अपडेट करवानी है मुझे डेटाबेस से, अपडेट करवानी है। मतलब एक तरीका क्या है, मैंने बोल दिया आपको, एक एक तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई मेरा अकाउंट ऑब्जेक्ट है, अकाउंट ऑब्जेक्ट के फोन नंबर में आप डाल दो 1 2 3 4 5 डाल दो इस ऑब्जेक्ट, इस रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, इस रिकॉर्ड के लिए अब मैं अकाउंट में गया, अब हम सिंपली हम कैसे करते हैं, हम भाई पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स में जाते हैं, लेट्स से इस रिकॉर्ड में गया न्यू अकाउंट में, मैंने बोल दिया कि जो भी फ्रॉम ट्रिगर लिखा हुआ फोन नंबर में, तो मैंने डाल ये डालना है, चलो भाई एक के लिए मैंने डाल दिया, उसने बोला कि भाई जितने भी मेरे रिकॉर्ड्स हैं ना सबके लिए ये सेम फोन नंबर करना है, सबके लिए सेम, शायद पीछे ट्रिगर चल रहा है तो एक बार डीएक्टिवेट कर देते हैं उसको, तो क्योंकि चलने नहीं देगा। मैं अपेक्स ट्रिगर लिखूंगा, मतलब ऑटोमेशन का पार्ट होता है ये, फ्लो फ्लो से का पेरेंट होता है, फ्लो से एडवांस होता है ये। ठीक है, तो मेरे पास अकाउंट ट्रिगर है, देखो मल्टीपल एक्टिवेट देखिए, एक्टिवेट अकाउंट पे ये है मेरा मोबाइल नंबर अपडेट है ये, तो समथिंग कुछ यहीं से होगा फ्रॉम ट्रिगर वगैरह का, तो मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, देख फ्रॉम ट्रिगर यहाँ हो रहा है। ठीक है, डीएक्टिवेट कर दिया, और अभी अपने ने ये कर लिया, करने के बाद मैं अभी मैनुअली जाके यहाँ पे अपडेट करवाऊंगा जो इन केस कुछ भी, तो मैंने बोला कि 1 2 3 4 5 सबके अंदर अपडेट होना चाहिए। एक तरीका तो क्या है, अब मैं क्लाइंट ने बोल दिया कि मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड है, 10 के 10,000 रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 होना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक तरीका आपका है कि आप यहाँ गए, आपने अपडेट किया, फिर आप दोबारा दूसरे रिकॉर्ड पे गए, फिर जाके आपने 1 2 3 4 डाल दिया, फिर आपने ये डाल दिया, आई थिंक प्रोसेस बिल्डर भी लगा हुआ है यार इसमें, मल्टीपल चीजें लगी हुई है, एक सेकंड। जो भी ऑटोमेशन है वो सारे हम ऑफ कर सकते हैं पहले। और फोन का एग्जांपल छोड़ो, चलो फोन में चलो जो भी है हम डाल देते हैं, कुछ और डाल देते हैं यार, लेट्स से टोटल अमाउंट डाल देते हैं। क्लाइंट ने बोला कि भाई मेरा टोटल अमाउंट होना चाहिए 200 होना चाहिए, जितने भी रिकॉर्ड्स है ना सब में 200 होना चाहिए। ठीक है, जो भी बिल्डर लगने तो उसे टोटल अमाउंट कहाँ गया, ये रहा, सॉरी, हाँ टोटल अमाउंट हमने 200 कर दिया। अब उसने बोला 200 करना, एक तो तरीका क्या है कि मैं हर एक रिकॉर्ड में मैनुअली जाऊंगा, 200 कर दिया। ठीक है, ये कोई वे नहीं है करने का, क्योंकि कल को 10,000 रिकॉर्ड है, आपने 200 कर दिया, जल्दी जल्दी में इतने जल्दी कर रहे थे, आपने गलती से 200 की जगह 2,000 पे कर दिया, आपके लिए तो 200 से एक जीरो का फर्क है, बट उसके लिए तो भाई डॉलर का नुकसान हो जाएगा। 200 में 2,000 में बहुत फर्क होता है, क्योंकि मैं किसी कस्टमर का डिटेल ऐसे मेंशन कर रहा हूँ और गलती से कुछ भी डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
है ना। आपको किसी दुकान, आप दुकान चला रहे हो, दुकान में आपको किसी 200 रुपए लेने हैं और आपने 2000 लिख दिए, तो डेफिनेटली अगले वाला तो दोबारा आएगा नहीं आपकी दुकान पे, आपको तो रिलेशनशिप बिल्ड करना है ना, तो वो नहीं कर पाओगे, तो डेफिनेटली वो सही नहीं है। तो अभी मेरे पास, मैंने बोला कि ये ऑटोमेशन जो है, मतलब ये मुझे अपेक्स क्लास के थ्रू इन सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट करवाना है। तो मैंने ये जो भी अमाउंट आया था मेरे पास, अमाउंट या रिवेन्यू था मेरा, अमाउंट नाम का कोई फील्ड है, टोटल अमाउंट, एक सेकंड, रिवेन्यू है शायद वो अमाउंट वाला, एनुअल रिवेन्यू कुछ मिलेगा, एनुअल रिवेन्यू, ठीक है, उसका एक पे नहीं है जो वो, सॉरी, हाँ, तो एनुअल रिवेन्यू है, एनुअल रिवेन्यू है क्या यार, टोटल अमाउंट शायद कस्टम फील्ड ना हो कुछ, फिर होगा टोटल अमाउंट, हाँ ये रहा, ठीक है, 200 ये देखो दो जगह आ रहा है। अब मेरे पास रिकॉर्ड है 2000 रिकॉर्ड है, ज्यादा रिकॉर्ड है। एक तो अपडेट का सिनेरियो है, अपडेट का पता लग गया ना, अपडेट क्या होता है भाई, जाके और ये अपडेट कर दो इसका, मतलब इतने दो से ये, मैं मतलब मैन्युअली करो, कोई अपडेट बता रहा हूँ, अपडेट क्या होता है। इंसर्ट क्या होता है कि भाई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना, बनाना, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना, उसको बोलते हैं इंसर्ट, ठीक है। अब ये इंसर्ट और अपडेट के बारे में पता लग गया। अब ये तो हो गया हमारा मैनुअली सेल्स फोर्स का। अब जो सेल्स फोर्स बैकएंड में जो लॉजिक लगा रखा है इन्होंने, ये ना डीएमएल करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होते हैं, डीएमएल। तो कोई भी हम डीएमएल की बात करें तो मतलब अपसर्ट, इंसर्ट, डिलीट, डिलीट, मतलब ये सारी चीजें इसमें डीएमएल में आती है, कई चीजें आती है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है, अपडेट करना है, अपडेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, एक रिकॉर्ड होता तो मैं क्या करता, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता, जो मैं स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊंगा ना, तो एक वैल्यू एक टाइम पे स्टोर होगी। एक से ज्यादा मेरे को स्टोर करनी है तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट बना लूंगा। भाई उस लिस्ट में एक से ज्यादा क्या होगा, भाई एक चीज तो आप, भाई एक चीज तो आप कर सकते हो, है ना, बट एक से ज्यादा चाहिए तो आपको एक बड़ी चीज चाहिए कि जिसके अंदर आपको स्टोर करवाना है, एक स्टोरेज डिवाइस होना चाहिए, है ना। तो वो चीज है। अब मेरे को लिस्ट बनानी है, लिस्ट किसकी बनानी है, अकाउंट ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल बना दूंगा इस लिस्ट का, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग था मेरा, अब मैंने लिस्ट बना लिया, अब मैंने इसके अंदर मेरे को ये जो भी मैंने सिलेक्ट आईडी जो भी मैंने लिखी हुई है, ये मैं इसके अंदर पेस्ट करवा देता हूँ, ठीक है, डलवा दी मैंने। अब मैंने इसको वो करवा दिया, अब मैं इसको डिबग करवाना चाह रहा हूँ कि भाई डिबग, डिबग में क्या आ रहा है। सबसे पहले मैं सिस्टम डॉट डिबग, डिबग मैं डलवाया और एसीसी लिस्ट, ठीक है, एसीसी लिस्ट। अब हम इसको कॉल करवाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर क्या डालना है, नहीं डालना है, पैरामीटर डालना है कि नहीं डालना है, डालना, डाला हुआ है, पैरामीटर तो डाल, पैरामीटर के है ये, पैरामीटर तो भी नहीं है सर, इसको बोलना तो डालना पड़ेगा नहीं डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, यहाँ नहीं, यहाँ की बात करो, अभी मैंने सेव कर उसमें दिया तो नहीं प्रोग्राम, डाला सर, तो अभी यहाँ पे कुछ डालूं या ना डालूं, यहाँ पे डालना पड़ेगा, वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्या वैल्यू डालूं, जो हमें इंसर्ट करवानी है उसमें, जो अपडेट करेंगे भाई ये देखो ना, मैंने आपको ये बताया ना, कंस्ट्रक्टर जिसके इसके इसमें पैरामीटर कुछ नहीं है ना, तो खाली रहेगा, जो ये खाली है ना, तो ये भी खाली रहेगा। जो मैं यहाँ पे कुछ डलवाता, इंटीजर स्ट्रिंग ये सब डलवाता, हाँ, तो वो नीचे रैपर कर रखा था ना, अब हमने ये खाली छोड़ रखा है, तो जो मैं इनकी कुछ डलवाऊंगा तो चलेगा नहीं, ये जो ऊपर तो खाली है। अब यहाँ पे हमने डलवा रखा है, तो ये समझेगा नहीं भाई, मेरे पास तो मेथड है ही नहीं, लेट्स से कि मैंने डलवा दिया, कुछ भी डलवा दिया, फिर तो बोलेगा इनवैलिड सिग्नेचर है, भाई सिग्नेचर ही नहीं है, इनकरेक्ट सिग्नेचर है। अब जो खाली है ये, तो भाई खाली में तो खाली ही चलेगा ना, जो खाली पड़ा हुआ है देखो, इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अभी अपडेट तो अभी करवाए, अपडेट वाला सिनेरियो फिलहाल भूल जाओ 2 मिनट के लिए, वो कभी करवाएंगे हम, ठीक है। तो मैं इसको अभी ये दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर से क्या रिटर्न कर रहे हैं, ये जो हमें यहाँ पे रिटर्न करके रिजल्ट आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो रिजल्ट, तो मेरे पास ये रिजल्ट यहाँ पे आ गया, देखो। अब मैं यहाँ पे देखूंगा आईडी, नेम, फोन नंबर, करेंसी, मतलब जो जो मैंने यहाँ पे डलवाया ना, वो सारे डेटा ऐसे आ गए बन के, ठीक है। यहाँ पे अब जो डेटा है, अब मेरे को अपडेट करवाना है। अपडेट करवाने का तरीका क्या है, एक तो तरीका ये है अपडेट करवाने का कि भाई मैं इसको मैनुअली करवाऊं जाके। एक है कि मुझे, अब इतने रिकॉर्ड है मेरे पास, 10,000 रिकॉर्ड है, 10,000 रिकॉर्ड में सेल्स फोर्स में देखो, हर एक आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी एक लिमिट होती है कुछ भी काम करने की। अब मैं इसको एक बार में इंसर्ट नहीं करवा सकता, एक बार में अपडेट नहीं करवा सकता। अपडेट मतलब मैं बोल दूं कि चलो भाई एक ही बार में अपडेट हो जाए, मतलब एक ही बार में अपडेट हो जाए। मैंने आपको बोल दिया, चलो ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ, मैंने आपको बोल दिया कि भाई आप जितने भी रिकॉर्ड हैं जाके एक बार में अपडेट कर दो, एक ही बार में, ये बोल दिया बस, मतलब 2 सेकंड के अंदर सारे रिकॉर्ड अपडेट होने चाहिए। 10,000 रिकॉर्ड आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आप क्या बोलोगे, भाई मैं तो एक एक करके अपडेट कर सकता हूँ, डेफिनेटली हम वही तो करेंगे मैनुअली जाके। तो सिस्टम भी ऐसे ही बोलता है, भाई एक एक करके 1 by 1 इसको अपडेट करो, ठीक है, 1 by 1 अपडेट करो। तो मैंने क्या किया, एक फॉर लूप होती है यहाँ पे,
फॉर लूप का मतलब है अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 1 बाय 1 अलग अलग करना पड़ेगा सारे रिकॉर्ड को। एक जो इसके अंदर मेरे कितने रिकॉर्ड थे, मेरे यहाँ पे टोटल 4 रिकॉर्ड्स, 4 रिकॉर्ड्स थे यहाँ पे, ठीक है। अब जो 4 रिकॉर्ड्स है मुझे 1 बाय 1 इसको घुमाना पड़ेगा। एक रिकॉर्ड आया उसको अपडेट करवा दे, 2 रिकॉर्ड आया उसको अपडेट करवा दे, ऐसे कर करके अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलेगा बहुत जल्दी, लेकिन सिस्टम बैकएंड मतलब आपके लिए तो एक ही बार में हो जाएगा, आपको लगेगा एक बार में होगा, बट सिस्टम इसको 1 बाय 1 करके अपडेट करेगा, ठीक है। मैंने बोला कि फॉर लूप किस पे लगी, अकाउंट पे, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे। किसको अपडेट करवाना है, कौन सी लिस्ट को अपडेट करवाना है, ये वेरिएबल बना लिया अपने एसीसी लिस्ट को अपडेट करवाना है, ठीक है। मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, बंद किया, और मैंने क्या किया, एसीसी को मैं अपडेट करवाना, मैंने बोला एसीसी डॉट जो भी इसका नेम है, फॉर एग्जांपल मुझे टोटल अमाउंट करवाना था, ठीक है। अब मेरे को करवाना भी यहाँ पे मैं 500 करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये डलवा दिया मैंने, सेव कर दिया। अभी चलो देखो अभी क्या हुआ, एक रिकॉर्ड आया। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या। तो इससे ये होगा कि मेरे पास मतलब मैं डिबग ये लगा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर लूप के अंदर क्या होने वाला है, ये 1 बाय 1 आ रहे हैं या नहीं है, मैं सिंपली वैसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं डाल दिया एसीसी वेरिएबल। अब एसीसी के क्या है, एसीसी लिस्ट में मेरे फॉर एग्जाम्पल 500 रिकॉर्ड आ गए, 500 में से एक रिकॉर्ड आया, 2 रिकॉर्ड, 3 4 5 मतलब बढ़ते जाएंगे, राइट। तो अभी चेक करते हैं कि ये बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो एक एक करके आएगा, एक एक करके आ रहा है, 4 एक रिकॉर्ड आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, एक एक करके। एक रिकॉर्ड आया उसको अपडेट करा, दूसरा आया अपडेट करा, तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे, ठीक है। ऐसे करके अब एक एक के अंदर वैल्यू असाइन कर दी इसने, मतलब अभी जो इनकेस हम करते हैं तो वैल्यू असाइन, अभी हमने ये कर दिया, अभी हमें 500 करना है। तो अभी हमारे पास, अब मैं एक तो तरीका है मेरे पास, ऐसे जाके मैं इसको अपडेट एसीसी कर देता हूँ। मैंने अपडेट एसीसी कर दिया, ठीक है। दो तरीके बताऊंगा, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे, ठीक है। तो क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा। तो मैंने एसीसी अपडेट कर दिया और मैंने गया और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब एग्जीक्यूट कर दिया, अब मैं जाके इसको देखूंगा अभी, तो भाई मेरा वो अपडेट हो गया होगा। देखो 500 500 500 आ रहा है। अब मैं इसको एसओक्यूएल लगाता हूँ, अब यहाँ पे देखो 200 था, मैं जाके देखता हूँ कितना है मेरा, 500 500 आ गया सारी जगह पे। 500 कैसे आया, अब मतलब यहाँ पे जाके देखता हूँ, मतलब जो भी मेरा 200 था, मतलब सारे मेरे 500 हो गए होंगे। ट्वेंटी फोर, हाँ। तो हमने 1 बाय 1 इसको अपडेट करवा दिया, अब मेरे सारे अपडेट हो गए। अब यहाँ पे मतलब इतना समझ में आ गया क्या, कंफ्यूजन है, थोड़ा कंफ्यूजन है, डाउट है डाउट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, एसओक्यूएल, यहाँ पे डाउट है कोई, नहीं, यहाँ पे रिट्रीव किया, यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड आएंगे, 2 आएंगे, 5 आए, हैं, हाँ। नहीं, जैसे हमने टोटल अमाउंट ही किया है ना अभी, तो हमने ये सभी लेने पड़ेंगे, जैसे नेम, फोन। ना 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 ना, जो अपडेट करवाना है वही, जिससे काम करना है वही, जो टोटल अमाउंट जैसे आज 50,000 हमारे पास 100 फील्ड है, 100 आपने यहाँ पे ले लिए, जरूरी नहीं कि सारे लेने हैं, नहीं, जिसका काम करना है ना मैं उसी पे कंसंट्रेट करना है। टोटल अमाउंट की बात कर, हाँ। एसीसी मतलब कुछ भी ले लो, एसीसी 1 ले लो, 2 ले लो, फिर एसीसी के अकॉर्डिंगली ये भी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने एसीसी ले लिया, अब एसीसी से ज्यादा मतलब एसीसी यहाँ पे आ गई, ये तो एसीसी लिस्ट आ गई, इसको घुमाना है, घुमा रहा है ये, 1 एक आया, 2 आया, 3 आया, हाँ। अकाउंट के जितने भी रिकॉर्ड है, अकाउंट के जितने भी रिकॉर्ड है, एक लिस्ट में स्टोर कर लिए, वेरिएबल है, एक इसके अंदर कैपेसिटी है। लिस्ट इसलिए बनाया कि लिस्ट मल्टीपल लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हम यहाँ स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, मल्टीपल रिकॉर्ड्स। अब मल्टीपल इसके अंदर ये एक स्टोरेज डिवाइस हो गया, एसीसी लिस्ट वेरिएबल हो गया। अब इस वेरिएबल में मेरे लेट्स से 500 रिकॉर्ड आ गए। अब 500 रिकॉर्ड आ गए, एक बार में तो अपडेट करवा नहीं सकता। मैंने बोला एक रिकॉर्ड, ये फॉर लूप क्या करती है, रोटेट करवाती है चीजों को, घुमाती है। एक रिकॉर्ड आया उसने घुमा दिया, फिर दूसरा आया फिर घुमाएगा, तीसरा, ये घुमाती है इसको। अब जो घुमा रही है, जब ये खत्म हो जाएगी तो स्विच स्टेटमेंट अपने आप ही, स्विच मतलब आउट ऑफ दिस, इस फॉर लूप अपने आप ही आ जाएगी। तो जब जब खत्म हो जाएंगे, 500 तक है तो 499 एंड देन 500, 500 के बाद अपने आप ही बाहर आ जाएगी, बात काम खत्म हो गया। तो अभी मेरे पास चलो ये चल रहा है काम, ठीक है। अभी ये एसीसी लिस्ट आई, तो एसीसी वेरिएबल दे दिया, मैंने बोला एसीसी डॉट ये वाला। अब देखो एसीसी जो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि एसीसी, फॉर एग्जांपल मैंने फॉर लूप नहीं लगाता हूँ, ठीक है, फॉर लूप मैं नहीं लगाता हूँ, तो अब क्या होगा, मैंने डाल दिया एसीसी डॉट, ये डाल दिया एसीसी लिस्ट है डॉट फील्ड का नेम। अब ये बोलेगा भाई कौन सा फील्ड, मतलब मेरे पास 500 रिकॉर्ड है, अब इसको तो ये तो बताना पड़ेगा ना भाई कौन सा रिकॉर्ड,
ठीक है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे 500 रिकॉर्ड में से मेरे को 5 रिकॉर्ड अपडेट करवाने हैं, मतलब इसने तो 500 रिकॉर्ड अपडेट कर दिए, नहीं ले आया तो 500 रिकॉर्ड लेके आ गए, अब इसने अपना काम खत्म कर दिया, इसका काम था रिट्रीव करके डेटाबेस से लेके यहाँ पे दिखाना, इसने कर दिया। उसके बाद मैंने बोला ये वाला मेरे को इनमें से 5 रिकॉर्ड अपडेट करवाने हैं जिसकी वैल्यू 500 होनी चाहिए, 5 ही करवाने हैं 500 में से। ठीक है, अब जो मेरे को 5 करवाने हैं तो भाई अब मैंने ये डाल दिया ACC.E, अब ये बोलेगा भाई कौन से वाला, अब इसको तो नहीं पता ना, ये तो 500 ACC में कितने हैं, ACC 500 हैं, अब 500 रिकॉर्ड्स में क्या कौन 500 रिकॉर्ड का हर एक का तो ये अपडेट नहीं होगा, तो ये बोला भाई कौन से रिकॉर्ड का और कैसे, तो अब मैंने कहा कि भाई एक रिकॉर्ड आया, एक रिकॉर्ड का ये वाला, अब मैंने बोला एक रिकॉर्ड आया ये वाला इसका 500, फिर दूसरा रिकॉर्ड आया फिर 500, तीसरा आया फिर 500, तो मैंने ACC करके एक वेरिएबल बना लिया 1 by 1 जिसको रिट्रीव कर सके, एक एक रिकॉर्ड को अलग कर दिया इसने। लूप हम उसमें लगाएंगे एक से ज्यादा की जितनी भी, हाँ एक से ज्यादा रिकॉर्ड हो गए तो उसके लिए लूप लगाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो एक से ज्यादा रिकॉर्ड हो गए तो आप फॉर लूप लगाओगे। ठीक है, अपडेट इंसर्ट कुछ भी करवाना है तो एक के लिए कोई जरूरत नहीं, एक के लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक रिकॉर्ड आया उसके लिए जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रोटेट करवाने की जरूरत है नहीं, मैनुअली भी ना करो कोड से भी करवाना पड़े तब भी कोई जरूरत नहीं है, तब हम लिस्ट ही नहीं बनाएंगे उसके लिए, तो हम सॉरी नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, लेट्स से कि हमें ऐसा कराना पड़ भी गया, लेट्स से 1 रिकॉर्ड ही है, तो 1 रिकॉर्ड के लिए तो हम क्या करेंगे, लिस्ट में स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है, तो हम एक ही लिस्ट नहीं बनाएंगे उसके लिए, हम डायरेक्टली बस ऐसे बना लेंगे उसे, लेट्स से कि ACC लिस्ट बना, लिस्ट ACC वेरिएबल कुछ भी बना सकते हैं, ऐसे बना लिया मैंने। ठीक है, अब मुझे पता है एक रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पे, मैंने डाल दिया लिमिट 1, अभी तो ज्यादा आएंगे बट मैंने बोल दिया लिमिट 1, एक ही रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ से। ठीक है, लिमिट 1 का मतलब एक ही लिमिट का एक ही लेके आएगा रिकॉर्ड, ये ठीक है, मेरे को अपडेट करवाना है। अब ये कौन सा रिकॉर्ड लाएगा ये हमें नहीं पता, मैंने बोला डॉट जो भी मेरा मतलब टोटल अमाउंट था, क्या था फिल्टर का नेम ये वाला, ठीक है हाँ, तो मैंने डलवा दिया कि भाई मेरे को 1000 करवाना है। ठीक है, मैंने सेव करवा दिया। ठीक है, अब ये एक करवा देगा, मतलब एक करवा दिया इसने, एक के लिए तो चलो चल गया ये, कोई इशू नहीं है, और ये अपडेट भी करवा, अब कौन सा अपडेट करवाएगा ये नहीं पता, रैंडमली क्या पता एक डलवा दिए भाई, ये कौन सा करवाएगा, देखो अब 500 है, अब इनमें से एक रिकॉर्ड आएगा तो एक को ये अपडेट, अच्छा अपडेट तो हमने लगाया नहीं ना अभी तक, सॉरी अपडेट तो लगाया नहीं अभी तक हमने, अपडेट ACC, जो भी ACC वेरिएबल है इसको अपडेट भी तो करवाएंगे, जो रिकॉर्ड आया है उसको अपडेट भी तो करवाना है, जो हमें सेव बटन है जो हमने एडिट कर दिया, अब देखो मैंने एडिट कर दिया, एडिट का मतलब क्या है कि भाई पहले सबसे पहले तो ये रिकॉर्ड आ गया, ये रिकॉर्ड आ गया, अब मैंने ये वाली 1000 डलवा दिया, 1000 डलवाने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे 1000 डलवा दिया, ये डलवाया, अब मैं जो अपडेट नहीं लिखूंगा तो मतलब अब मैंने आपको बोल दिया 1000 अपडेट करवाना, मैंने आप क्या करोगे, ये डलवा के फिर सेव बटन में क्लिक भी तो करोगे, हाँ है ना, तो वो भी तो चलाओगे ना, तो अपडेट ये उसका काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको अभी फिलहाल मेरे पास कितने 500 रिकॉर्ड थे, 500 की वैल्यू थी, मैंने बोला ये वाला, और फिर इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एक रिकॉर्डिंग में से 1000 हो जाएगा। ठीक है, एक रिकॉर्ड के लिए, बट अब मेरे को सारे अपडेट करवाने हैं तो भाई मैं क्या करना, फॉर लूप लगानी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, हाँ, तो मेरे को अभी तो 4-5 रिकॉर्ड, अगर हजारों रिकॉर्ड होंगे तो मुश्किल हो जाएगी, है ना, तो ये करवा दी, अब 500 करवा दी मैंने करवा दी, इसमें 2000 करवाना है, ये चल गया। ठीक है, ये मैंने करवा दिया, आप ऐसे करवा सकते हो, तो करवा दिया, तो करवाने के बाद अब मैं जाके देख रहा हूँ कि भाई 2000 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बट अभी इशू क्या है, मतलब इस ये कोड करेक्ट नहीं है, मतलब मैं बोलूंगा करेक्ट नहीं है, करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि सेल्सफोर्स क्या बोलता है, सेल्सफोर्स ये बोलता है कि हर एक आदमी की अपनी एक लिमिट होती है। अब आप खाना खाना स्टार्ट कर दिया आपने, आप कितना खाना खाओगे, चलो मतलब एक लिमिट होगी आपकी भी, भाई आपने 2 रोटी खा ली, 3 खा ली, जो भी है, मतलब कुछ भी आप फास्ट फूड खा रहे, एक लिमिट होती है हर एक आदमी की, राइट। अब स्टोरेज है, मोबाइल आ गया, मोबाइल ले लिया हमने, मोबाइल में हमारे पास 128 GB है, ठीक है, 64 GB है, कुछ भी है, हम जब भी 64 GB का मोबाइल मैंने लिया है, अब 64 से जो मेरी ज्यादा होगी, लेट्स से उन्होंने लिमिट क्यों दी, उन्होंने 64 क्यों दी, क्योंकि उसका प्रोसेसर है ना जो भी है मोबाइल का सपोर्ट करता है, वही उससे ज्यादा वो हैंग होने लग जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं 60, उसने बोल दिया भाई, प्रोसेसर क्या बोलता है, उसका सिस्टम क्या बोलता है, भाई मोबाइल बोल रहा है कि भाई मेरे पास 64 तक तो मैं सहन कर सकता हूँ, 64 से ज्यादा डालोगे ना तो भाई मैं हैंग करना स्टार्ट कर दूंगा और आपका अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होगा, तो ऐसा होगा तो भाई कंपनी डेफिनेटली कंपनी को मोबाइल कोई लेगा नहीं, क्योंकि जो ये नहीं चला तो कंपनी क्या बोलेगी, मतलब कंपनी का कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं करेगा जो हैंग करेगा सिस्टम। तो कंपनी ने बोला भाई पहले लिमिट सेट कर दी, भाई 64 GB का आपका मोबाइल है, स्टोरेज है इसकी, उससे ज्यादा करोगे तो हैंग करेगा ये। ठीक है, तो मेक श्योर आप 64 से ज्यादा लिमिट क्रॉस ही नहीं कर पाओगे, तो वो सिस्टम है। तो सिमिलरली सेल्सफोर्स ने भी यही बोला है, हर एक चीज की अपनी कैपेसिटी है, जैसे हमने बोला 2 मास्टर डिटेल बना सकते हैं,
हमने 40 लुकअप बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं गवर्नर लिमिट। ठीक है। उस वर्ड को बोलते हैं गवर्नर लिमिट। अब यहाँ पे डीएमएल की भी एक गवर्नर लिमिट होती है। तो सेल्सफोर्स ने बोला कि हम 150 डीएमएल ही कर सकते हैं, 150 ही डीएमएल कर सकते हैं, हम उससे ज्यादा नहीं कर सकते। 150 डीएमएल का मतलब ये नहीं है कि 150 रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, नहीं। 150 डीएमएल का मतलब ये है कि आप एक एपेक्स क्लास में इतनी बार ये लिख सकते हो। ठीक है, 150 बार। हाँ, 150 बार लिख सकते हो। तो बट अभी एक एक चीज सोच के चलो यहाँ पे, मतलब अब एक चीज सोच के चलो कि अभी कितनी बार लिखी गई है। अभी देखने के लिए तो आपको ये लग रही है एक बार लिखी है, एक बार नहीं है, 4 बार लिखी गई है। क्यों? मेरे पास कितने 4 रिकॉर्ड है यहाँ पे, इसमें 4 रिकॉर्ड आए। एक रिकॉर्ड आया तो एक बार एग्जीक्यूट हो गई है, 2 रिकॉर्ड आया 2 बार एग्जीक्यूट हो गई, 3 आया, 4 आया, 5, 4 बार आया तो 4 बार एग्जीक्यूट हो गई। अब जो 4 बार एग्जीक्यूट हुई है ये वाली, तो 4 डीएमएल चल गई। अब जो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे 150 रिकॉर्ड आ गए डेटाबेस में, तो भाई फिर तो 160 आ गए, तो भाई ये तो क्रॉस होगी, तो ब्रेक हो जाएगी यहाँ पे। और ऐसा भी हो सकता है मेरे क्या पता यहाँ से यहाँ तो मेरे क्या 50,000 रिकॉर्ड आ जाए, है ना। तो उस टाइम पे कैसे चलेगी? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको हम यहाँ से हटाते हैं, हम एक अकाउंट की लिस्ट बनाते हैं दोबारा अलग से बाहर से। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है जो इसको एक ही बार काउंट करेगा। जो मेरे 10,000 रिकॉर्ड अभी आ गए ना, तभी एक ही बार काउंट करेगा। मैंने बोला एसीसी न्यू, कुछ भी बना दो, लिस्ट इक्वल टू न्यू, जैसे क्लास को कॉल करवाते हैं ना, तो ऐसे इसको कॉल करवा दिया ऐसे। अब ये लिस्ट हमने बनाई है, तो इस लिस्ट के अंदर हम 1 बाय 1 इसको ऐड करवाते रहेंगे। या तो ऐसा करवा लो, मतलब ये करवा लो, मतलब ये करवाओगे चलो बेस्ट रहेगा इसी तरीके से सीखो। तो एसीसी हमने इसके अंदर ऐड करवाया, डॉट ऐड करवाना पड़ेगा अपने को, ये वाला करवाया। और क्या ऐड करवाना है? ये वाला। अब इस लिस्ट के अंदर अपने को ये ऐड करवानी है, जो भी एक रिकॉर्ड आया वो ऐड करवा दिया, दूसरा रिकॉर्ड आया वो ऐड करवा दिया, तीसरा, मतलब जितने भी एसीसी जितनी बार भी आए ना, फाइनली हमने एसीसी लिस्ट से डेटा लिया और लिस्ट में स्टोर करवा दिया दोबारा। देखा जाए, देखो लिस्ट में डेटा आया था, एक रिकॉर्ड आया, अब एसीसी क्या है, एक एक रिकॉर्ड लाएगा। एक रिकॉर्ड आया तो एसीसी लिस्ट के अंदर उसने इसमें ऐड करवा दिया, फिर दूसरा रिकॉर्ड आया फिर ऐड करवा दिया, तीसरा आया तो अपडेट ऐड करवा दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब मेरे 4 रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड हो गए हैं एसीसी लिस्ट के अंदर, राइट। तो मैं क्या करूंगा? अपडेट एसीसी लिस्ट, बाहर डाल दिया मैंने, फोर लूप के बाहर। फोर लूप के अंदर तो देखो घूम रहा था ये, जो मैं इस फोर लूप के अंदर डाल रहा था तो 4 बार काउंट हो रहा था। अब एक ही बार काउंट, पहले ये क्या काम करेगा? पहले ये ना ये घुमाता रहेगा, इसको 4 बार घुमा लिया, घुमाने के बाद इसने यहाँ पे स्टोर करता रहा चीजों को। जब फाइनली स्टोर हो गया, जब ये इससे खत्म हो गया रिकॉर्ड, तो फाइनली आके हमने इसको, ये बाहर आने की ट्राई करेगा। जब 4 बार इसने घुमा दिया, ये बोलेगा भाई मेरा काम खत्म हो गया, 4 बार 4 रिकॉर्ड थे इसके अंदर, मैंने 4 बार इसको घुमा दिया। अब 4 बार रोटेट हो गया तो बाहर तो आएगा ही। जैसे ही बाहर आया तो उसको ये मिल गया, वो बोल रहा है कि अरे यार ये अपडेट भी आ गया। तो जैसे भी उसने इसमें ऐड किया तो इसने फाइनली अपडेट करवाया सारे रिकॉर्ड को एक बार में। ठीक है। अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, मतलब जो इनके आपको ये सब नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि यार लिस्ट तो ये भी है, जब भी हम लिस्ट करवा ही रहे हैं तो हम इसको क्यों नहीं अपडेट करवा सकते? इसको भी करवा सकते हो, मतलब ऐसे भी करवा सकते हो। आपने ऐसे डेटा आया और ये असाइन करवाया और फाइनली आपने अपडेट करवा दिया, तो ऐसे भी हो सकता है। मैंने डाल दिया 2000, अब फॉर एग्जाम्पल अभी 2000 मैंने डाल दिया, यहाँ पे डाल देता हूँ 3000। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम दोबारा इसमें जाके देखते हैं कि डेटा क्या आ रहा है, 3000 आ गया। ठीक है, तो असाइन करवा दिया, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक कि 1 बाय 1 रिकॉर्ड को अपडेट करवाना। ठीक है, अब ऐसा आ गया कि किसी ने बोला कि भाई हमारा चलो अकाउंट तो बन रहा है भाई, उसने बोला कि मेरे को ना जितने मेरे अकाउंट है ना, इतने मेरे कॉन्टैक्ट बन जाए, नए कॉन्टैक्ट बन जाए। ठीक है, नया कॉन्टैक्ट मुझे बनाना है अभी। ये तो चलो ये वाला सिनेरियो हो गया। उसने उसने कंडीशन बोली, भाई मेरे जितने भी अकाउंट आए, लेट्स से 4 अकाउंट आए, तो मुझे जितने भी अकाउंट है वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट बनाने हैं उन्हीं अकाउंट के अंडर में। उसके अकाउंट के अंडर में मतलब कि अकाउंट है, इसके रिलेटेड लिस्ट में क्या चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या है? कॉन्टैक्ट है। अकाउंट का कॉन्टैक्ट है चाइल्ड ऑब्जेक्ट, सबको पता है। ठीक है, अब मैं जैसे भी अकाउंट आया, उसने बोला सारे मेरे सारे के सारे अकाउंट के नीचे एक एक कॉन्टैक्ट मुझे बनाना है, और जिसमें क्या नाम होगा, कॉन्टैक्ट का नेम होगा जो अकाउंट का नेम है प्लस न्यू कॉन्टैक्ट, ऐसा आ गया, मतलब कुछ बोल दिया ऐसा। ठीक है, मैं क्या करूंगा? कॉन्टैक्ट फॉर लूप में देखो एक रिकॉर्ड आया, 2 आया, तो क्या कॉन्टैक्ट कौन इक्वल टू न्यू, कौन भी वेरिएबल है, न्यू कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अकाउंट ऑब्जेक्ट को हम ऐसे यूज करते हैं, जो अकाउंट मेरा ऊपर वाला है, कॉन्टैक्ट यूज करते हैं ऐसे कॉन्टैक्ट यूज करते हैं। मैंने डाल दिया, अब मैंने बोला कौन डॉट, अब देखो जो मैं यहाँ पे डाल दिया कौन डॉट फर्स्ट नेम, मतलब इनकेस आपको नहीं पता है तो हिंट भी देता है, जैसे हिंट दे रहा है ना, आपने बोला फर्स्ट नेम, मैंने बोला फर्स्ट नेम इक्वल टू डाल दिया भाई एसीसी डॉट नेम, एक रिकॉर्ड आया, अब एसीसी का मैंने डाल दिया नेम, इसके ऊपर मतलब वैल्यू डलवा दी इसमें।
जैसे हम उसमें डलवा रहे थे ना कैलकुलेटर वाले में, तो यहाँ डलवा रहे थे तो इसमें पास हो जाता तो फाइनली काम हो जाता, तो मैंने डलवा दिया। अब मैंने सेव करवा दिया। अब फाइनली एक तरीका तो मैंने देखो आपको बोल दिया, मैंने बोल दिया इंसर्ट कौन, ये बोल दिया। अब ये एक रिकॉर्ड आया, एक डीएमएल चली, अपडेट भी डीएमएल थी, इंसर्ट भी डीएमएल है। एक डीएमएल आई, अपडेट चली, 2 3 4। सिमिलरली इंसर्ट आया, एक रिकॉर्ड आया, एक एक चल गई। अब मेरे पास हजारों रिकॉर्ड आ गए, 150 से ज्यादा तो हम इंसर्ट करवा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई फिर फॉर लूप के अंदर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलो अब एसीसी लिस्ट को तो अपडेट करवा नहीं सकते, दूसरा ऑब्जेक्ट में क्या करूंगा, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, कौन लिस्ट, कुछ ही बना लो, न्यू लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, दोबारा इसको इसके अंदर ऐड करवा दूंगा, मतलब इसको यहाँ से हटा के डॉट ऐड करवाया, भाई जो मेरा कॉन्टैक्ट बना कौन, और फाइनली आउटसाइड द फॉर लूप के बाहर में इंसर्ट कौन लिस्ट, ठीक है। अब मैंने ये बना दिया। अभी अभी भी मेरा कोड सही नहीं है, मतलब सही नहीं है, मतलब ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि हमें हमेशा, अब मैं कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं अकाउंट के नीचे गया, मैनुअली करते हैं, कंपेयर करते हैं इन दोनों को। अब मैंने क्या किया, एक रिकॉर्ड आया अकाउंट का, और मैंने गया नीचे और मैंने जाके फर्स्ट नेम में डाल दिया टेस्ट, और मैं जाके डाल रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, तो भाई एरर आ रहा है, तो अभी क्या डालना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे लास्ट नेम डालना पड़ेगा, फर्स्ट नेम तो डाल दिया, भाई जैसे मैं एरर करूंगा तो भाई एरर तो देगा ना वो, तो अभी डालना जरूरी है लास्ट नेम, ऑन डॉट लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम में क्या डालूंगा, एसीसी, मैंने ये बोला था एसीसी डॉट, अब फर्स्ट नेम की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंडेटरी नहीं, रिक्वायर्ड नहीं, देखो यहाँ पे ये वाला रिक्वायर्ड है, तो मैंने डाल दिया एसीसी डॉट नेम डाल दिया, और मैंने डाल दिया प्लस प्लस स्ट्रिंग है ये, मतलब स्ट्रिंग में ही आएगी ना वैल्यू, इसको ऐसे ही आएगी, मतलब वो नंबर तो है नहीं ये, तो मैंने स्पेस दे दिया इसके बीच में, फिर डाल दिया मैंने बोला, फिर बोला न्यू कॉन्टैक्ट ऐसे, ठीक है, और मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है सेव। नहीं ये हमने इसके अंदर लिखा ये इसलिए लिखा क्योंकि जो मैं इन केस ये नहीं लिखता यहाँ पे, ऐसे लिखता तो क्या होगा कि इसके बीच में और इसके बीच में स्पेस नहीं आएगा, तो मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ इसका क्या होगा ऐसे। अब मैंने इसको कॉल करवा दिया, कॉल करवाने के बाद ये हो गया, स्पेस के लिए दिया हमने, हाँ स्पेस के लिए दिया बस, हाँ। तो मैंने इसको कॉल करवा दिया और मैं जाके देखता हूँ कि भाई रिजल्ट क्या है अपना। अकाउंट है, अकाउंट के अंडर में गए हमने, अकाउंट के अंडर में गए कॉन्टैक्ट, एक सेकंड, अच्छा सॉरी वो रीपेरेंटिंग नहीं किया हमने, पेरेंटिंग बनाया उसको। तो अभी मैंने बनाया, देखो अमरजीत न्यू कॉन्टैक्ट, वेब एसएफडीसी न्यू कॉन्टैक्ट, न्यू अकाउंट न्यू कॉन्टैक्ट, मतलब अलग अलग से बन गया एक ये जो नागराज कंपनी न्यू कॉन्टैक्ट, सो ये बन गए। अब देखो अमरजीत में न्यू कॉन्टैक्ट में कोई डिफरेंस, वो बीच में स्पेस नहीं है, मेरे को स्पेस डालना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं स्पेस डालने के लिए कर दूंगा। अब ये दोनों लिंक में नहीं है, मतलब इसका देखो अकाउंट कुछ नहीं है, खाली पड़ा है, मेरे को डालना है तो अकाउंट अकाउंट डालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें कौन सी फील्ड होता है जो कि रिलेशनशिप होती है, लेट्स से मैं कॉन्टैक्ट में गया, कॉन्टैक्ट में क्या होता है मेरा अकाउंट नेम भी तो मेरे को डालना पड़ेगा ना यहाँ पे, कौन सा अकाउंट डालना पड़ेगा कि जो भी अकाउंट ऊपर से आ रहा है, और ये हमेशा आईडी होती है, लुकअप में हमेशा आईडी होती है, हमें देखने के लिए नेम दिखता है बट आईडी होती है। मैंने डाला ऑन डॉट अकाउंट आईडी मैंने डाला एसीसी डॉट आईडी, एसीसी मतलब जो एसीसी आया है उसकी आईडी डलवाती है यहाँ पे, ठीक है हाँ। तो अब मैं इसको दोबारा इंसर्ट करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, और मैंने स्पेस भी डाल दिया। अब मैं अकाउंट के अंदर गया, किसी भी अकाउंट के अंदर, और मैं इस न्यू अकाउंट के अंदर गया, तो इसके रिलेटेड इसमें न्यू अकाउंट न्यू कॉन्टैक्ट कुछ ऐसा बनना चाहिए, बीच में स्पेस भी है देखो, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास अकाउंट आईडी में भी वैल्यू आ गई, न्यू कॉन्टैक्ट देखो ये आ गया। अब ये कैसे आया, मैंने ये वाली चीज डाल दी थी, जो भी आईडी यहाँ पे आई थी ना अकाउंट की आईडी, इस लिस्ट से तो आईडी भी आएगी, देखो आईडी आ रही है ना, आईडी आ रही है, तो मैंने इस आईडी की वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी और इसको इंसर्ट करवा दिया बाहर, समझ में आया ना, ठीक है, सारा क्लियर हो गया। तो इसको बोलते हैं डीएमएल, इंसर्ट डीएमएल, अपडेट डीएमएल, डिलीट डीएमएल, अनडिलीट डीएमएल, कुछ भी हो गया। अब मेरे को डिलीट करने हैं सारे के सारे डेटाबेस से रिकॉर्ड, मतलब डिलीट करने हैं, अपसर्ट करने, अपडेट करने, कुछ भी करने हैं तो हम डिलीट वाला चला देंगे, ठीक है। तो कुछ भी है तो हम डीएमएल चला सकते हैं, फॉर लूप इनमें सब में लगेगा, मतलब डिलीट करनी है, मतलब वैल्यू, मतलब एक से ज्यादा रिकॉर्ड हो गए ना, तो कुछ भी करने हो, डिलीट करने हो, अपडेट करने हो, हाँ कुछ एक से ज्यादा एक से ज्यादा कोई भी रिकॉर्ड है तो उसके लिए हम मतलब फॉर लूप ही लगाएंगे, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना कुछ भी ऑपरेशन करवाना है तो, ठीक है। तो ये वाला काम अपना हो गया। अभी अपने मतलब यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है बढ़िया। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो सही है। तो अभी मेरे पास ये वाली चीज हो गई, ये वाली चीज हो गई, ठीक है।
तो सिमिलरली अब मेरे को बनाना है कि अपॉर्चुनिटी भी बनानी है। ये तो कॉन्टेक्ट हो गया, उसने बोला अपॉर्चुनिटी भी बनानी है, ये हो गया। तो मैंने बोला अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कोड, मैंने बोला ओपीपी इक्वल टू न्यू अपॉर्चुनिटी बनानी है। अब मैंने डाला ओपीपी डॉट, अब देखो अपॉर्चुनिटी में जाएंगे तो हम इंसर्ट करने की ट्राई करेंगे रिकॉर्ड को। तो क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है यहाँ पे, मतलब जो रिक्वायर्ड होगी वही करेंगे ना, हम बनाएंगे। अब सबसे पहले तो नेम, देखो नेम रिक्वायर्ड है यहाँ पे, नेम है ना, ओपीपी डॉट नेम। इसके अंदर डाल दिया मैंने, मतलब लेट्स से कि एसीसी डॉट, जैसे ये है, मैंने डाल दिया एसीसी डॉट नेम और न्यू अपॉर्चुनिटी डाल दी है इसकी जगह पे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है, अकाउंट का। फिर अब दूसरा देखते हैं क्लोज डेट, एक है स्टेज, ठीक है, क्लोज डेट एंड स्टेज मैं डाले। अब इन केस मैं नहीं डालता हूँ तो क्या होगा, पहले ये भी देख लेते हैं। ठीक है, इनकेस हम ऐसे इंसर्ट करने की ट्राई करते हैं, तो जैसे हमने कॉन्टैक्ट की लिस्ट बनाई, तो हम किसकी बनाएंगे, अपॉर्चुनिटी की, राइट। ओपीपी लिस्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी की लिस्ट हमारे पास आ गई। अब मैंने अपॉर्चुनिटी वन बाय वन अपॉर्चुनिटी को भी ऐड करवा दिया है यहाँ पे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को ऐड करवा दिया तो मैंने डाल दिया ओपीपी और बाहर जाके मैंने इसको इंसर्ट करवा दिया। अब डीएमएल, अब मेरी 2 काउंट होंगी यहाँ पे, अब मेरी 2 डीएमएल काउंट होगी। बट जो अब मैं इसको ट्राई करता हूँ एग्जीक्यूट करने का, जैसे मैंने ट्राई किया तो इसने एरर दे दिया, डीएमएल एक्सेप्शन। डीएमएल, जब डीएमएल हुई लाइन नंबर 18 पे, देखो लाइन नंबर 18 पे एरर दिखाया भाई, जब ये इंसर्ट करने की ट्राई कर रहा है, मतलब जब आपने ये फिल किया, हमने क्या किया, इसका नेम तो डाल दिया, नेम मतलब इसके बैकएंड में देखो नेम तो डाल दिया, पर बाकी और कुछ नहीं डाला मैंने, जैसे यहाँ पर टेस्ट डाल दिया। अब जैसे भी उसने इंसर्ट करने का 18 पे ट्राई किया, या मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, ट्राई करता हूँ, तो जाते ही वो एरर दे देगा अपने को, एरर दे दिया ना। तो सिमिलरली ये भी अपने को एरर दे रहा है कि भाई, ये बता रहा है, साफ साफ बता रहा है कि भाई इंसर्ट फेल, आपका इंसर्शन फेल हो गया है, रिक्वायर्ड फील्ड इज मिसिंग। जो भी आपके रिक्वायर्ड फील्ड तो मिस हो रहे हैं, तो रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग कौन सा, स्टेज नेम एंड क्लोज डेट, इसने बता दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, स्टेज और क्लोज डेट। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसका नाम यहाँ पे क्या यूज करना है, लेट्स से कि मैं अब के लिए तो मैं ये बोल दूं ओपीपी डॉट ऐसे ऐसे करके डाल दिया मैंने फॉर एग्जांपल। ठीक है, इक्वल टू मैंने डाल दिया भाई कुछ भी डाल दिया, सिस्टम डॉट टूडे, सिस्टम डॉट टूडे मतलब डेट, डेट आता है इससे, आज की डेट, मैं ये डाल दिया, तो ये तो एरर देगा, क्यों भाई, क्लोज और डेट होता क्या है। तो ऐसा नहीं है कि स्पेस या ना स्पेस की बात है, ये हमें देखना है जो क्लोज डेट है कंफर्मेशन के लिए, इसका एपीआई नेम क्या है। फील्ड में गए, हमें जाके देखना है ऐसे कि क्लोज डेट का एपीआई नेम क्या है, क्लोज डेट है, तो अपने को क्लोज डेट यहाँ पे डलवा देंगे, फिर अपने को एरर नहीं आएगा, क्लोज डेट डलवा दिया। अब मैंने डाल दिया स्टेज, तो ऐसी ऐसी जो मैं इनकेस मैं सेम टू सेम स्टेज के अंदर जाके करूंगा, ओपीपी डॉट स्टेज डाल दिया मैंने, इक्वल टू कुछ भी डाल दिया, लेट्स से टेस्ट डाल दिया मैंने कुछ भी, और मैं सेव करता हूँ, तो अभी भी एरर देगा, क्योंकि अपने को ये स्टेज नहीं देखना है, जो लेआउट पे है ना वो नहीं देखना है, अपने को एपीआई नेम देखना है। एपीआई नेम क्या है स्टेज का, स्टेज नेम है, ठीक है, स्टेज नेम है। तो अपने को एरर देगा, अभी सेव हो रहा है तो सेव नहीं हुआ है, देखो स्टार है तो मतलब इसलिए एरर नहीं है, तो ये देखो स्टेज इनवैलिड दे रहा है ये। तो अपने को स्टेज देखना है, तो मैंने स्टेज दे दिया। अभी मैं इंसर्ट करने का ट्राई करता हूँ, अभी देख, अभी एक चीज और रह गई है, जो कि लिंक बनाना है अपने को, जैसे अकाउंट आईडी का बनाया था ना, तो लुकअप रिलेशनशिप में अभी तो बनाऊंगा, अभी भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट ये अलग से अपॉर्चुनिटी बनेगी, अकाउंट के साथ कोई लिंक नहीं होगा इसका। चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, पेरेंट चाइल्ड में करना है, तो लुकअप के साथ अपने को आईडी डालनी पड़ेगी, ओपीपी डॉट अकाउंट आईडी इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू एसीसी डॉट आईडी। ठीक है, तो ये वाली चीज होगी अपने को। अब यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट करवा दिया, और मैंने यहाँ पे जाके देखता हूँ कि भाई कुछ इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ, अभी कोई एक्सेप्शन नहीं आया अपना। तो मैं गया अकाउंट पे, अब अकाउंट पे किसी भी अकाउंट पे चला जा, न्यू अकाउंट पे चला जा। अब मैं गया नीचे, अब इसने बोला चलो कॉन्टैक्ट तो हो ही होगा इंसर्ट, क्यों, कॉन्टैक्ट का भी तो चल रहा है ना प्रोग्राम साथ में। अब अपॉर्चुनिटी का भी चल रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू अकाउंट न्यू अपॉर्चुनिटी। अब जिसके अंदर जो हमने डेटा डलवाया, स्टेज में क्या डलवाया था, ये डलवाया TSTS वाला जो भी है, सिस्टम डॉट टुडे मतलब आज के डेट जो भी 23 तारीख आज, तो 23 तारीख आ गई इसके अंदर, ये डायनेमिक आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, कोई डाउट तो नहीं आता, नहीं। हाँ, तो अपना ये वाली चीज ऐसी होगी, ये वाली जो भी अपॉर्चुनिटी करवानी है आपने, ये करवाना है वो करवाना है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, मतलब डीएमएल वगैरह कुछ भी करवाना, तो इस चीज को ऐसे इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी। तो अभी अपने पास
ये वाला सिनेरियो हो गया कवर। तो हाँ, ये वाला सिनेरियो हो गया अपना कवर। तो इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है, दैट इज फाइन, जो कि सही है। ये माइंड में था मुझे क्या करवाना है इसके बाद। हेलो अमरजीत हाँ भाई। भाई, एक स्टैटिक मेथड का कर सकते हो एग्जांपल एक? हाँ स्टैटिक मेथड, स्टैटिक यार ज्यादा हो जाएगा, स्टैटिक पता क्या है, वो राम राम से चलेंगे वो स्टैटिक में ना, ये भी इनका ये कवर होने थे, प्रैक्टिस हो जाएगा ना, फिर स्टैटिक पे चलेंगे। चल ठीक है। हाँ ये कवर हो जाएगा ना फिर चलेंगे, ज्यादा हो जाएगा ना, कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है कोडिंग में, जी उतर जाएगा इनका। तो फिलहाल खतरी यो डीएमएल है, और इन्हें इस करके करना है। अब फॉर एग्जांपल, अब डीएमएल का एग्जांपल में मतलब अब मेरे को मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है डेटाबेस में। उन्होंने बोला है मेरे को 50 देखो दो टाइप की फॉर लूप होती है, ठीक है, एक नई फॉर लूप होती है, एक पुरानी फॉर लूप होती है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल फॉर लूप में मतलब पुरानी जो फॉर लूप थी अपनी, वो अभी फोर ईच लूप बोलते हैं, फोर ईच अलग अलग फॉर लूप होती है। एक होती है मेरे पास, लेट्स से एक फॉर लूप और लगाता हूं मैं इंटीजर की, फॉर लूप का एक कोड है F4। हाँ F4 फोर, ठीक है। मैंने डाल दिया इंटीजर की फॉर लूप, ठीक है। अब मैंने डाल दिया आई ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ये मैं डाल दिया चलो 150, और ये डाल दिया आई प्लस प्लस। अब देखो जो ये फोर लूप है ना, ये वाली फोर लूप और ये वाली फोर लूप ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम ही है, सेम मतलब वैसे डिफरेंट है, काम दोनों का सेम है। यहाँ पे अकाउंट है, बस यहाँ पे इंटीजर है, हम इंटीजर पे भी लगा सकते हैं फोर लूप ऐसे। तो लेट्स से कि अब इंटीजर पे क्या है, मेरे को 0 से स्टार्ट करना है ये। तो अभी 0 से स्टार्ट हुई तो ये 150 तक चलेगी। हमने बोला कंडीशन क्या बोली भाई, 150 तक ये जाएगी। अब आई इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन 150। अब ये 0 रिकॉर्ड आया, फिर 1 रिकॉर्ड आया, 3 आया, भाई कंडीशन देखो इसकी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है, ये 150 तक चलेगी। और 150 एक रिकॉर्ड, जैसे देखो 0 रिकॉर्ड आया तो इसने पहले सबसे पहले आगे आया, ये यहाँ पे इंटीजर आया, फिर इसने बोला इसका 0 रिकॉर्ड है, मतलब 0th एलिमेंट है, 0th वैल्यू है। इसने बोला ये सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पे क्या है, बोला हाँ ठीक है आगे बढ़ जा। फिर आगे बढ़ा, इसने बोला भाई 1 प्लस कर दे तू, ये आया, फिर ये बोला अच्छा 1 प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर इसने बोला 1 इक्वल है, हाँ ठीक है, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, बढ़ता रहा 150 तक चलेगा। हाँ। तो अब मैं इसको जो सिस्टम डॉट डिबग करके देखता हूँ, मैं आपको दिखाऊं कि इसके अंदर रिजल्ट रोटेट कैसे होती है। मैंने आई डाल दी इसके अंदर, जैसे आई डाल दी इसके अंदर, ठीक है, और मैं इसको जाके एग्जीक्यूट करवाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ कि कितनी बार ये चला है अपना। तो ये काउंटिंग आ गई 1 2 3 4 5, ये 150 तक चली है, 149 तक चली है। 149 तक क्यों, क्योंकि 0 की वीआईपी, 0 वाले को तो हमने काउंट किया ना, तो टोटल मिलाएंगे तो 150 होगा ये। जो हम इसको 1 से कैलकुलेट करेंगे और दोबारा जाके मतलब इसको मैं ट्राई करता हूँ एग्जीक्यूट करने का, तो 150 तक चलेगा, ठीक है। तो ये 149, एक सेकेंड, जीरो जीरोथ एलिमेंट 149, मेरे ख्याल से ना 150 -1 करना पड़ेगा। हाँ नहीं 159 150, हाँ यार वो है ना, चलेगा नहीं यहाँ तक, क्यों, क्योंकि हमने तो कंडीशन ये लगा रखी है ना, इक्वलिटी नहीं है ना, मतलब 150 तक, 150 से छोटा ही है ना, जो इक्वल हो गया फिर तो सेटिस्फाई हुआ है। जो इनकेस ये 150 हो जाता है यहाँ पे, जो इनकेस 150 आ गया है, इक्वल टू 150 इक्वल टू 150, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बराबर नहीं है ना ये, ठीक है, इसलिए 149 आ रहा है, ठीक है। तो ये चलेगा। तो सिमिलरली अब जो मल्टीपल ये रिकॉर्ड्स हैं तो ये भी ऐसे चलते हैं। अब मैं जब आपको पता है कि 150 तक चल रहा है ये, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, तो इस चीज को हम क्यों ना टेस्ट कर लें, जो इनसाइड द फॉर लूप मैंने बोला था कि भाई फॉर लूप के अंदर हम चला के देखते हैं इसको, ठीक है, कि भाई डीएमएल इतनी हो भी रही है नहीं हो रही है, इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। अब मैंने बोला भाई कॉन्टैक्ट, अब मैंने बोला कौन डॉट लास्ट नेम इक्वल टू डाल दिया कुछ भी, टेस्ट डाल दिया, और मैं इसको इंसर्ट करता हूँ सेट को। अब एक तो मैंने डाल दी इतना, अब तो 149 है, तो भाई चलो इंसर्ट करने की ट्राई करते हैं। तो भाई मैंने इंसर्ट किया, तो मेरे पास जितने रिकॉर्ड है ना, तो मेरे पास सारे कौन 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 मतलब ऐसे रिकॉर्ड बन जाएंगे, मतलब जो भी टेस्ट 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 के कॉन्टेक्ट में गया मैं और जाके देखता हूँ क्या है। तो टेस्ट 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 बन गया, देखो मल्टीपल, ठीक है। एक है कि अब मैंने 150 की जगह कर दिया 155, मतलब 150 से ज्यादा है। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ एग्जीक्यूट करने का, तो हो गई नहीं,
होगा ही नहीं, 150 तक की डेट 150 तक की लिमिट है, तो ये बोलेगा भाई डी 101 151 का एक्सेप्शन आ जाएगा, टू मैनी डीएमएल स्टेटमेंट 151, 150 तक कर सकते हैं, 150 से ज्यादा नहीं कर सकते। एक तो ये हो गया। अब इसका तरीका क्या है, इसको इंसर्ट करवाने का दूसरा तरीका ये है कि भाई मैं इसको लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट बार बना लेता हूँ, फॉर लूप के बाहर कॉन्टेक्ट मैं डाला कौन लिस्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट, और मैंने फाइनली मैंने ये डाल दिया, और इसके बाद मैं कौन लिस्ट के अंदर क्या ऐड करवाता हूँ, कौन को। प्रैक्टिस कर लियो इस चीज की, अच्छे से आ जाएगा समझ में। अब मेरे को जो इंसर्ट करवाना है, अब मैं क्या करूंगा, जो भी इसके बाहर जो भी मतलब कौन लिस्ट में ऐड किया है मैंने, उसको इंसर्ट करवा दूंगा मैं। अरे यार ये हो गया। अब इतना समझ में आया। अब मैं इसको 155 को, अब जो मैं यहाँ पे ना 555 भी डालूंगा ना, लेट से मैं 1000 भी डाल दूंगा, तो मेरे अभी भी 1000 रिकॉर्ड हो जाएंगे क्रिएट। मेरे को करना है टेस्ट 1+2+3 ऐसे करना है, प्लस आई डाल दिया क्योंकि आई प्लस प्लस कर रहा है, एक ये आया 1, इसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैंने ये डलवा दिया और मैंने इसको इंसर्ट करने का ट्राई किया, तो 1000 से मेरे डेटाबेस में, तो मेरे अभी कॉन्टेक्ट में रिकॉर्ड मेरे ख्याल से इतने होंगे नहीं, तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा मेरे पास। सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टेक्ट, अभी एरर नहीं आया देखो कोई। अब मेरे 1165 रिकॉर्ड हो गए, और जो मैं इनका नेम भी देखूंगा ना इसका, तो नेम भी डेफिनेटली वही है, टेस्ट 1 2 3 4 5, ये इंक्रीज हो रहे हैं मतलब। तो अब की बार मेरे पास कोई इशू मतलब कोई एरर नहीं आया मेरे पास, मतलब डिबग नहीं लगा रखा होगा इसके अंदर, हाँ। तो अभी कोई एरर नहीं आया, बट जो मैं इस चीज को अंदर अंदर डाल देता है इसके, इंसर्ट इंसर्ट ऑन कर देता, तो भाई 150 के बार ही ब्रेक हो जाता है ये। मतलब जो इंसर्ट जो अंदर डाल देता फोन के लिए, तो यहीं तक चलता है ये, राइट, ये यहीं पे ब्रेक हो जाता है। ऐड कर देंगे। हाँ ये ऐड कर दिए, इसके अंदर स्टोर करवा दिया हमने एक लिस्ट के अंदर, कितने मर्जी कर ले, ठीक है। इसके अंदर करवाए लिस्ट में, मतलब कि उस लिस्ट को एक काउंट करेगा। हाँ डीएमएल को एक काउंट करेगा, डीएमएल को एक काउंट करेगा, हाँ, लिस्ट में लेने के बाद। हाँ लिस्ट में लेने के बाद, अकाउंट, ठीक है। अब जो एक रिकॉर्ड होता तो एक के लिए तो चलो करवा ले भाई हाँ। डीएमएल, ठीक है। कभी भी फॉर लूप में आपको डीएमएल करवानी ही नहीं है, करवा सकते हैं, मैं लिमिटेशन है सेल्सफोर्स की, भाई नहीं करवानी चाहिए भाई, उसका रीजन ये है, ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर हाँ तो हैंग नहीं होगा, वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी, क्रॉस हो जाए 150 प्लस, हाँ 150 प्लस, ठीक है। हाँ तो सिमिलरली अपना अपडेट का सिनेरियो लगा लो, कोई भी सिनेरियो लगा लो, हम नहीं कर सकते भाई वो चीज, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई है, ये सब सेम है, मतलब अपॉर्चुनिटी हो, कॉन्टैक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, से- कस्टम ऑब्जेक्ट हो, कस्टम हाँ। ऑब्जेक्ट लगा ले, मतलब कुछ भी हो। अब कस्टम, अब एपीआई नेम में ये बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि इसका एपीआई नेम यही लेना है आपको, नहीं। अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी लेना है। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी कस्टम ऑब्जेक्ट पे चलता हूँ, लेट्स से एक्सेप्शन लॉग ऑब्जेक्ट है, कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट है ये। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको एक्सेप्शन लॉग को ऐसे लूंगा, नहीं, इसके एपीआई नेम पे को लूंगा मैं। यहाँ पे गया, मतलब ऑब्जेक्ट मैनेजर में, लाइटनिंग में जाओ, क्लासिक में जाओ, तो यहाँ पे गए, जो इसका नेम ये वाला है, ये वाला मैं लूंगा एपीआई नेम, ठीक। जो मैं इसके फील्ड लूंगा, तो मैं इसके फील्ड क्या लूंगा, ये वाले जो भी एपीआई नेम होगा इसका, एपीआई नेम रिक्वायर्ड फील्ड, हाँ रिक्वायर्ड फील्ड है वो, या एपीआई नेम। कई बार ऐसा भी होगा कि रिक्वायर्ड फील्ड की जगह जो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है वो भी लेने पड़ सकते हैं, रिक्वायर्ड तो लेने ही लेने हैं, वो भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे पास मतलब ये वाला सिनेरियो आ गया, मुझे फॉर एग्जांपल मुझे इसका रिकॉर्ड बनवाना, एक्सेप्शन लोग ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट करवाने हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए एक्सेप्शन लोग के इंटरव्यू दो। चलो ठीक है यार, बाद में करते हैं फिर ये, ठीक है, इतना बहुत है।